चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजैर्नव स्वीयानां तन्निजाचार्य प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिगो भवेत् तमं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाचिराब्धिशायिनम् लक्ष्मी सहस्रलीलाभि सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च त्रिभिः सदा षड्भिः विराजते योऽसो पञ्चदा हृदये पञ्चदा हृदये। श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। सत्संग प्रारंभ हो उसके पूर्व प्रोटोकॉल के अनुसार हमारे बहुजी के द्वारा होगा और उसके बाद हम कुछ भावना हैं उसके बाद हम सत्संग में प्रवेश करेंगे। तो आओ वैष्णव, हम सर्वप्रथम बधाई के समय चल रहा है, अभी बधाई के दिनों में बधाई के कीर्तन होते हैं, तो बहुजी के मुख से हम बधाई के कीर्तन को श्रवण करें। बाल कृष्ण लाल की जय। राग देवगंधा, बधाई का कीर्तन मंगल रूप निदान सागर।
सावरो मंगल रूप निदान सावरो मंगल रूप निदान सावरो जादीन ते हरि गोकुल प्रगटे जादीन ते हरि गोकुल प्रगटे दिन दिन होत कल्याण सावरो मंगल रूप निदान सावरो मंगल रूप निदान सावरो मंगल रूप निदान सावरो बैठी रहो श्याम गुण सुमीरो बैठी रहो श्याम गुण सुमीरो रेन विलास याम सावरो श्रीपट के प्रभु श्रीपट के प्रभु श्रीपट के प्रभु नैन पर देखो कमल नयन गण श्याम सावरो मंगल रूप निदान सावरो मंगल रूप निदान सावरो मंगल रूप निदान सावरो मंगल रूप मंगल रूप मंगल रूप निदान सावरो। श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री अम्बे महारानी की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। वल्लभ के चरणारविंद में हम साष्टांग दंडवत प्रणाम करें। नवरत्न ग्रंथ जिसका यह 5वां सेशन है, ग्रंथ में प्रवेश होने के पूर्व हम कुछ प्रोटोकॉल्स भाव भावना की देखें। कुछ पुराने भाव भावना अभी बाकी है करनी, जिसको समझना है। हमने श्रावण मास की और भी कई भावनाएं देखी। ठकरानी तीज और नाग पंचमी क्यों मनाते हैं अपने यहाँ, वो भी भावना को समझना चाहिए। भाव भावना को समझें तो उत्सव और त्योहार मनाने का आनंद कुछ अलग ही होता है। ठकरानी तीज यानी श्रावण सुद तीज,
श्रीमद गोकुल में ठकरानी घाट जो विद्यमान है, उसमें दो हद हैं। मतलब एक श्री स्वामी जी का और दूसरा श्री पुरुषोत्तम श्री ठाकुर जी का। स्वामी जी की जो सीमा है, मतलब स्वामी जी का जो स्थान है, वो रावल गांव से लेकर ठकरानी घाट तक है, और महावन से गोविंद घाट तक श्री ठाकुर जी का स्थान है। इसी ठकरानी घाट के ऊपर एक छोकर का वृक्ष है जहां श्री महाप्रभु जी विराजे। इस ठकरानी घाट के स्थल पर श्रावण सुद तीज के दिन युगल स्वरूप से श्री ठाकुर जी और श्री स्वामी जी हिंडोला झूले। और वो हिंडोला झूले, वहां पर उसकी मुख्य भावना श्री यमुना जी की है, और यमुना जी की भावना होने के कारण उस दिन श्री ठाकुर जी ने लाल चुनरी के वस्त्र धारण किए। लाल चुनरी की साज श्री ठाकुर जी को धराया जाता है, पिछवाई धराई जाती है, और 3 बार हिंडोला झुलाकर भावना की जाती है। ये 3 भावना कौन सी है? प्रथम भावना तो नंदालय में कांच के हिंडोला की। ज्यादातर अपने यहां पर उस दिन 2 बार हिंडोला झूलते हैं, एक नित्य के सुरंग के हिंडोला में और दूसरे मनोरथ के रूप में कांच के हिंडोला, जिसको कटोरी का हिंडोला भी कितने लोग कहते हैं, पर मुख्य रूप से कटोरी के हिंडोला रक्षाबंधन के दिन आता है। लेकिन कांच के हिंडोला, नंदालय में कांच के हिंडोला में श्री ठाकुर जी स्वामी जी विराजे, और भीतर में यानी कि जो दर्शन नहीं होते हैं, वो सखी जनों की भावना से सुरंग के हिंडोला में श्री ठाकुर जी स्वामी जी उनका मनोरथ पूर्ण करने के लिए विराजे। और तीसरा है फूल के हिंडोला, जो ज्यादातर अब मंदिरों में नहीं होते हैं, केवल 2 हिंडोला में ठाकुर जी झूलते हैं। तो इस प्रकार ठकरानी घाट में ये 3 भावना से अपने यहाँ पर ठाकुर जी को झुलाया जाता है। और वो फूल के हिंडोला में ये भावना मानी गई है कि उसमें युगल सरकार विराज कर अष्टप्रहर की सिद्ध आपने इन सखियों का किया। इसका भाव इतना है कि श्री ठाकुर जी के प्रिय वृषभान नंदिनी ने और श्री ठाकुर जी अने श्री यमुना जी अत्यंत दयालु हैं। जब श्री ठाकुर जी दाढ़ मान करके विराजे तो श्री यमुना जी ने उनका मान छुड़ाया, और उसी याद में श्री यमुना जी ने रानी से महारानी कहा गया। और ये यमुना जी का स्वरूप ऐसा है, उनकी अत्यंत आसक्ति श्री ठाकुर जी में, स्वामी जी में, इसलिए निर्गुण भक्त होने के कारण इनको पटरानी भी कहा गया। जब श्री महाप्रभु जी श्रावण सुद तीज के दिन आप ठकरानी घाट पधारे, गोकुल पधारे, और ठकरानी तीज के दिन आप ठकरानी घाट के ऊपर आप विराजे, तब दामोदर हरसानी जी ने पूछा, कृपानाथ यहां पर गोविंद घाट कौन सा है और ठकरानी घाट कौन सा है? अभी तो ये प्रश्न किया ही है। और उसी समय श्री यमुना जी वहां प्रकट पधारे, और आपने उनका मार्गदर्शन दिया कि हे वल्लभ, आप जहां विराज रहे हो वो गोविंद घाट है, और आपके गोविंद घाट के दक्षिण तरफ ठकरानी घाट आया हुआ है। इस प्रकार श्री यमुना जी ने
श्री महाप्रभु जी के मनोरथ पूर्ण किए, इसीलिए उनको परम उदार भी कहा जाता है। इस प्रकार ठकरानी तीज की जो भावना है वो अपन ने समझी। श्रावण शुद्ध पूनम, जिसको रक्षाबंधन, बलैव और नारियल पूनम भी कहा जाता है, पर पुष्टि मार्ग में उसे रक्षाबंधन कहा जाता है। यह रक्षाबंधन उत्सव के प्रकार में नहीं आता है, परंतु उसका त्योहार हम मनाते हैं। यह रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, श्री ठाकुर जी को रक्षा क्यों धराई जाती है? भाव भावना में यह बताया गया है कि यशोदा जी ने खुद के बालक को किसी की नजर न लगे और किसी का भय न लगे, इसीलिए रक्षा के रूप में रक्षा श्री ठाकुर जी को यशोदा ने बांधी और उनकी बहन सुभद्रा ने, दोनों भाई कृष्ण और बलदेव को लाल रंग की रक्षा बांधी। लाल रंग इसलिए क्योंकि भाई बहनों में एक प्रेम का पर्व है, उस भाव से लाल रक्षा बांधी। आजकल तो सब फैंसी हो गई है। उस समय सुभद्रा ने श्री ठाकुर जी को तिलक किया, अक्षत धराए, और श्री यशोदा मां ने सुंदर गुड़ पापड़ी की सामग्री सिद्ध करके श्री ठाकुर जी को भोग धरी। पवित्र के साथ ही रक्षा का अधिवासन होता है, और श्रवण नक्षत्र में रक्षा का पर्व मनाया जाता है। कभी नक्षत्र के अनुसार सुबह श्रृंगार में श्री ठाकुर जी को रक्षा धरते हैं, और कभी संध्या काल में नक्षत्र के अनुसार ग्वाल के दर्शन के समय में श्री ठाकुर जी को राखी बांधी जाती है, जो संध्या के दर्शन का समय है। तो ये भावना रक्षाबंधन की है। और फिर हिंडोला विजय होते हैं। किसी घरों में एकम के दिन होते हैं, किसी के घरों में दूज के दिन होते हैं। भावना ऐसी है कि पुष्टि मंदिरों में लगभग 1 महीना से ठाकुर जी हिंडोला झूलते हैं। वर्षा ऋतु है, और इस वर्षा ऋतु में श्री ठाकुर जी श्रावण का भाव से अपने हिंडोला ठाकुर जी झूलते हैं। अनेक रंग के, अनेक प्रकार के साज वस्त्र धराए जाते हैं ऋतु अनुसार। इस 1 मास में ये जो 6 सखियां हैं, 6 सखियों के भाव से लाल, लीली, पीली, गुलाबी, केसरी और सफेद घटाओं का मनोरथ करके, जो गोपीजनों का मनोरथ था, उनको परिपूर्ण श्री ठाकुर जी ने किया। इसी प्रकार अपने पुष्पों के भी अलग अलग रंग के, अलग अलग जाति के पुष्पों से श्री ठाकुर जी के विविध मनोरथ होते हैं। फल फूल के साथ शाक भाजियों के भी मनोरथ होते हैं। वस्त्रों के अलग अलग प्रकार के होते हैं। कलात्मक हिंडोलाओं का प्रारंभ अपने पुष्टि मार्ग में हुआ। अगर दूज के दिन झूलते ठाकुर जी तो 1 महीना परिपूर्ण हो तो तीज के दिन विदा होते हैं। और अगर श्रावण महीने के नक्षत्र जो है, श्रावण नक्षत्र एकम के दिन अगर प्रारंभ हो तो दूज के दिन श्री ठाकुर जी को हिंडोला विजय होते हैं। तो इस प्रकार हमने ये मनोरथ देखे। अभी आने वाले और समय में भी अलग अलग हम मनोरथ के दर्शन, भाव भावनाओं के दर्शन करेंगे। तो आओ वैष्णव, हम ग्रंथ में प्रवेश करें। पिछले हमने चौथे सेशन के अंत में देखा नवरत्न की चर्चा में श्री महाप्रभु जी ने 2 प्रकार के जीव बताए, दुर्गन और अगन। हमने देखा कि चिंता 2 कारणों से होती है।
प्रथम तो आसक्ति से और दूसरा अविश्वास से। हमने पिछले सेशन में देखा कि प्रभु का स्वभाव कैसा है। श्री पुरुषोत्तम जी ने उनका स्वभाव बताया कि अंगीकृत पालन नियम, और रामायण में गए तो प्रणत भक्त प्रतिपाल, और दूसरा है दो प्रकार के कि प्रणत भक्त कुटुंब प्रतिपाल। केवल जीव का ही आप उद्धार नहीं करते हो, पर तमाम उनके जो कुटुंबी जन है उन सबका आप उद्धार करते हो। यह आपका स्वभाव है, केवल एक के लिए नहीं, संपूर्ण कुटुंब के लिए। उस प्रणत भक्त प्रतिपाल को समझने के लिए हमने अम्मा छत्राणी के प्रसंग से देखा। में हमने महाभारत के अंदर जाकर द्रौपदी के प्रसंग से हमने उसको समझने का प्रयास किया, और अंत में हमने देखा कि श्री गोसाई जी ने अलौकिक चिंता की बात करी। हमने देखा कि कृष्ण सेवा तो हर मार्ग में है, केवल जरूरी नहीं है कि पुष्टि मार्ग में ही है। फिर भी आत्मनिवेदन होने के बाद ही अपने आप पर सेवा करने का अधिकार है। हमने देखा कि आत्मनिवेदन का अर्थ है कि सब कुछ प्रभु को सौंप देना, और तब वैष्णव विचारे कि सौंपने के बाद वैष्णव निर्वाह कैसे करे। देखा उस समय और समर्पण यानी अर्पण और समर्पण का भेद क्या। अर्पण का अर्थ है कि हम अपनी सत्ता को हटाकर, स्व सत्ता हटाकर सामने वाले की सत्ता को स्थापित करते हैं, और समर्पण में सत्ता हमारे पास ही रहती है, लेकिन उसको भोगते हैं श्री ठाकुर जी, यानी कि सामने का पक्ष। वैष्णव की भावना यह रहती है कि समर्पण तुम्हारा था और तुम्हें ही सब कुछ सौंप दिया। जैसे एक स्त्री अपना समर्पण करे, अपना सब कुछ सौंप देती है, उसी प्रकार जो जीव है आत्मनिवेदन के बाद अपना सब कुछ श्री ठाकुर जी को सौंप देता है। चिंता कापी न कार्या निवेदितात्मभि कदापिति भगवान पी पुष्टिस्थो न करिष्यति लौकिकिंच गति। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो त्योर, तेरा तुझको सौंपते का लागत है मोर। स्व की सत्ता हटाकर सामने हम ठाकुर जी की सत्ता को स्थापित करते हैं, यानी कि सब ठाकुर जी को दे देते हैं। बाकी तो शास्त्र में बताया है कि वैष्णव को भगवत प्रसादी वस्तु से जीवन निर्वाह करना चाहिए। जब आत्मनिवेदन हो जाए उसके बाद, दास बनने के बाद वैष्णव को प्रसादी से ही अपने जीवन निर्वाह करना चाहिए। और श्रीमद् भागवत के अंदर हम जाएं तो उद्धव जी कह रहे हैं कि तयोपत भुक्त प्रसाद। माया को कैसे जीते? आज तो माया अपने को छेतरने के लिए आई है, धोखा देने के लिए माया चारों तरफ घूम रही है। तयोक्त भुक्त प्रसाद। उद्धव जी कह रहे हैं कि वैष्णव, हे प्रभु, आपने जो भोगा है, जैसे चंदन भोगा,
मालाजी है, वस्त्रो है, सुगंधी है, अलंकारो है, महाप्रसादी है। जैसे जैसे प्रसाद ग्रहण करने के बाद हमारे में दास भाव स्थिर होगा। चंदन का उपयोग करें, प्रसादी माला जी का उपयोग करें, वस्त्रों का करें, सुगंधी का करें, अलंकारों करें, महाप्रसादी का करें। अब आप सोचोगे कि ठाकुर जी के वस्त्र कैसे हम पहने? अरे पर जो वस्त्र हम लेके आए हैं उनको ठाकुर जी के चरण को स्पर्श कराकर, जो भी सुगंधी है, अलंकार है, दागीना है, सब कुछ वो सारी महाप्रसादी जैसे जैसे प्रसादी के रूप में ग्रहण करने के बाद हमारे में दास भाव स्थिर होने लगेगा, तभी तो वो माया को तर जाएगा। तब मायान जय में ही। 84 वैष्णव की वार्ता में नारायण दास ब्रह्मचारी शरण में आने से पूर्व खूब लक्ष्मी के अनुष्ठान किए, लक्ष्मी के जप किए, तप किया, पर लक्ष्मी देवी नहीं आई तो नहीं आई, क्योंकि उनके जीवन में माया का कोई स्थान ही नहीं था। उनके जीवन में तो गोविंद का स्थान था, नारायण का स्थान था। तो उन्होंने अनुष्ठान भी बंद कर दिए, जप करना बंद कर दिया, तप करना बंद कर दिया। उन्होंने विनती करी श्री ठाकुर जी को कि प्रभु, जितनी मैंने लक्ष्मी के अनुष्ठान किए, जितना मैंने तप किया, जप किया, इतना प्रभु अगर मैंने तेरा किया होता तो तू जरूर मुझे मिल जाता। और सामने से गोकुल चंद्रमा जी पधारे उनके जीवन में। तब मायान जय में ही। तो प्रसादी ग्रहण करने के बाद ही हमारे अंदर दास भाव स्थिर होगा। तो प्रसादी प्राप्त कैसे होवे? कि जब हमारा समर्पण हो। ये समर्पण कैसा? तमाम सामग्रियां जो हैं वो केवल प्रभु के लिए सिद्ध होती है, स्वाद के लिए नहीं। इसीलिए अपने आप में सामग्री सिद्ध होती है तो उस समय लौकिक भावना नहीं आती है, अलौकिक भाव आता है कि ये सामग्री की पदार्थ है, इसे ठाकुर जी मेरे भोगेंगे। और जो उसके अंदर लौकिक भाव आ जाए तो विनाश काले विपरीत बुद्धि। काका वल्लभ जी के वो वचनामत को याद करो कि एक वल्लभ कुल के घर में रिंगण की सामग्री नित्य सिद्ध होती थी। अब भीतरिया भयभूत, भीतरिया के मन में ऐसा आया कि यह सामग्री ज्यादा प्रमाण में वैष्णव को प्रसादी पातक में नहीं दी जाती थी, सेवकों को नहीं मिलती थी। और जब ज्यादा रिंगण की, बैगन की सामग्री को, प्रसादी को खाने के लिए उसने ठाकुर जी का कर्मदान चोरा, तब उसकी बुद्धि भ्रष्ट हुई। इसलिए कोई भी सामग्री सिद्ध होवे तो केवल प्रभु के सुख के लिए होवे, अपने स्वाद के लिए नहीं। प्रभु उसे भोगेंगे, हम नहीं उसे भोगेंगे। और जब भोग धरे तो भोग पे दृष्टि भी नहीं पड़नी चाहिए। भोग धरे, विनती करी और ठाकुर जी का टेरा ले लिया। गंगाबाई का वो प्रसंग याद करो कि जब उनकी नजर पड़ गई श्री ठाकुर जी की सामग्री के ऊपर और सारी सामग्री श्री गोसाई जी ने छुआ दी, क्योंकि नजर पड़ गई, नजर दोष था। आपने दूसरी बार राजभोग सिद्ध कराया, बड़ी बात की सामग्री सिद्ध कराई और श्री जी को धरी। उसमें तो गंगाबाई कितनी नाराज हो गई, क्योंकि वो कृष्णदास अधिकारी के मुंह लगी हुई थी।
इतनी नाराज हो गई कि श्री गोसाई जी को उसने 6 महीने का विप्रयोग में श्री गोसाई जी को विराजना पड़ा। तो नजर दोष और विचार दोष दोनों लगते हैं। और सच्चा वैष्णव होगा तो उसके जीवन में अंदर, उसके हृदय में कभी भी नजर और विचार दोष आएगा ही नहीं, क्योंकि वो जानता है कि नजर दोष से और विचार दोष से भी ठाकुर जी उसे अरोकते नहीं है। हम लोग छोटे थे तो हमारी मुट्ठियों को बांध दिया जाता था। जब हम भोग धरने के लिए जाते थे, छोटे बच्चे हम लोग सब छोटे गोदी में, तो कहीं सामग्री का एक मुट्ठी मुठा न लें, इसका ध्यान हमारे बड़े लोग रखते थे। तो यहां पर समझना है कि तमाम पदार्थों को निवेदित कराना है अथवा भोग धरना है। यह सेवा मार्ग में शरणागति और समर्पण की एक प्रैक्टिस देता है। एक एक प्रक्रिया हम देखें इसके अंदर, भगवत सेवा के अंदर भोग धरना, अंगीकार कराना, यह सभी निवेदित है। पुष्टि मार्ग में कहीं पे भी अनिवेदित जैसा कुछ भी नहीं है। और जब प्रभु वर्ण करें तब प्रभु इच्छा का अनुसंधान करते हैं। कारण पुष्टिस्थो, भगवान भी पुष्टिस्थो, वो परम कृपालु है। हमारे वल्लभ भी परम कृपालु हैं और श्री ठाकुर जी भी परम कृपालु है। अनंत अपराध हो जाए, चाहे कितने भी दोष हो जाए, फिर भी वो क्षमा करते हैं। इसीलिए तो श्री महाप्रभु जी का नाम पतित पावन बताया। शिव वैष्णव के अपराध को वो क्षमा नहीं करते हैं, बाकी खुद के अपराध को क्षमा करते हैं। ठाकुर जी का अपराध हो तब क्षमा करवा देते हैं। तो अनंत अपराध इतने कृपालु हैं कि उसको क्षमा करते हैं। फिर भी इतने अपराध होते हुए भी जीव के अन्यथा गति नहीं होने देते। रामानंद पंडित 84 वैष्णव की वार्ता में कितना बड़ा गुरु अपराध हुआ हमसे। श्री महाप्रभु जी अपने वैष्णव संघ के साथ रामानंद पंडित के घर पर आप पधारे। रामानंद ने अपनी पत्नी से कहा कि देवी, श्री महाप्रभु जी के साथ वैष्णव का संघ आया है, जितना भी गोबर है, छाण है, उसे तुम छुपा दो, नहीं तो ये चोरी कर जाएंगे वैष्णव। इतना ही सुनते ही श्री महाप्रभु जी को बड़ा दुख हुआ, पारावार क्लेश हुआ। ओहो, मेरे वैष्णव के लिए मेरे सेवक की ये सोच कि चोरी कर जाएंगे। आपने उसी समय त्याग किया रामानंद का। ये त्याग बाहर से था, अंतर मन से नहीं था। कारण के जो दिल से गुरु जो त्याग करते ना, तो हरि भी उसका उद्धार नहीं करते। दिल से अपनाना उसे प्रभु स्वीकार करते हैं। रामानंद पंडित को जब मालूम पड़ा कि श्री महाप्रभु जी ने उनका त्याग किया है, तो पारावार दुख हुआ। महाप्रभु जी तो पधार गए वैष्णव संघ के साथ त्याग करके। अब स्वीकार कैसे हो गए? इसने तुरंत बाजार में गए और जलेबी ली और श्री श्रीनाथ जी बाबा को मानसी में जलेबी धराई। श्री महाप्रभु जी राजभोग धर के निकले ही थे आपसी जी द्वार से। आप जब भोग सराहने के लिए गए, पधारे, तो आपने देखा कि चारों तरफ सर्वत्र
जलेबी के टुकड़े फैले हुए हैं। श्री महाप्रभु जी ने प्रश्न किया कि कृपानाथ, कौन से सेवक को आपने मनोरथ पूर्ण किया? श्रीनाथ जी ने आज्ञा करी कि वल्लभ, तिहारे सेवक रामानंद पंडित को। अरे प्रभु, मैंने तो वाक को त्याग कर दिया है। श्रीनाथ जी ने आज्ञा करी कि वल्लभ, आपने त्याग किया है, मैंने त्याग नहीं किया। मैंने तो वचन दिया है कि जा जीव को आप शरण में लोगे, उनके मैं ना दोष देखूंगा ना गुण देखूंगा। मेरे स्वभावीय अंगीकार करना। श्रीनाथ जी ने अपना स्वभाव बता दिया। श्री वल्लभ ने भी कृपा करी और कृपा करके पुनः रामानंद को नित्य लीला में लिया। भगवान भी पुष्टिस्थ द करिष्यते लौकिक इंचित गति। कि जिसने आत्मनिवेदन किया, अन्यथा गति उसकी नहीं होगी। अन्यथा गति એટલે लौकिक गति। लौकिक गति यानी नार की गति, भूत प्रेत की गति, अनेक पाप योनियों की गति। हमारे अपराध के कारण जो योनि में हमें जाना पड़े, उसमें उसका उद्धार हो। अशुभ योनि में गया होने से भी भगवान उसका उद्धार जरूर करते हैं। बड़ा सुंदर प्रसंग है नल कुबेर और मणिग्रीव का। दोनों कुबेर पुत्र यानी देवपुत्र हैं, और देवपुत्र आज मदिरा से मदोमंत बने हुए हैं, भक्तों के पुत्र हैं। पर आज मदिरा मदोमंद होने के कारण भी नारद जी कृपा करके उसको श्राप दिया। श्राप क्रोध का कारण नहीं है, श्राप कृपा का कारण था। जीवन के कितने भी अशुभ बने, वो कठोर दंड नहीं है। कदाच अहितुक भगवान की कृपा हो, भगवत इच्छा है और भगवत कृपा है। नारद जी ने उन देवपुत्रों को जो मदोमद बने भय, उनको श्राप दिया कि जाओ तुम साधड़ा के झाड़ बन जाओ, और आज्ञा करी कि तुम अर्जुन वृक्ष बनकर नंद भवन में आ जाओगे। और उसी समय नारद जी ने दूसरा श्राप उनको दिया कि जब तुम नंद भवन में जाओगे तब पूर्व जन्म का भान होगा और वहां पर तुम्हारा उद्धार कृष्ण करेंगे। तो यह श्राप, इस श्राप से कृपा युक्त स्वरूप फलीभूत हुआ। मध्यस्थता नारद की थी, भगवती स्वभाव है ना, और भगवती स्वभाव से प्रभु ने उसका उद्धार किया। भगवती स्वभाव किसको कहेंगे? शास्त्र में बताया है रास पंचदशी में, साधु नाम जो सदाचारी हो, समचित्ता नाम जो छोटे और बड़ों का भेद मन में नहीं रखे कि ये छोटा है ये बड़ा है, मृतकता नाम जिनकी आत्मा प्रभु में पिरो गई हो, ऐसे भगवती स्वभाव। ये विचार करो वैष्णवों कि हमारे बीच में कौन विराज रहा है। इन 84 वैष्णव के बीच में, 252 वैष्णव के बीच में कौन विराज रहा है? हमारे श्री वल्लभ विराज रहे हैं। ठाकुर जी हो सकता है कि
कोई कारण से कदाच अपेक्षा कर जाए, पर कब कि जब हम अपने गुरु को भूल जाएं, जो ब्रह्म संबंध वल्लभ को भूल जाएं, हम ठाकुर जी को भूल जाएं, तो नारद जैसे से उद्धार होगा, यानी कि भगवती स्वभाव से उसका जीव का उद्धार होगा। श्रीमद् भागवत में कहा है कि मुक्तिम ददाति करहि तस्य मनस्य भक्ति योगम। जब ठाकुर जी विराजे कोट पहनकर एक जेब में मुक्ति रखी और दूसरे जेब में भक्ति रखी, और कलयुग में आपने भक्ति को अपने जेब में एक तरफ रख दी, संभाल कर संचय करके, और मुक्ति का दान आपने बहुत देने लगे। आपने कलयुग में मुक्ति के अधिकारी ज्यादा बनाए, और भक्ति का जो था वो उस खीसा को, मतलब जेब को जो है उसे प्राइवेट जगह पे रखा, प्राइवेट रखा, आपने छुपा के रखा ताकि कोई उसमें हाथ नहीं डाल सके। और मुक्ति आपने दोनों हाथ से लुटाना चालू कर दिया कि ले जाओ मुक्ति जिसको चाहिए, जो भक्त आपकी शरण में आवे सब मुक्ति मांग रहे हैं, सब मुक्ति दे दो। भक्ति दान का विषय है, ध्यान रखना। और ये प्राइवेट जो खीसा में आपने जेब में जो भक्ति रखी, उसमें निकालने की हिम्मत किसमें? हमारी भी जेब जो होती है, पति की जेब होती है, उसके अंदर हाथ डालने का अधिकार किसको? बिना डरे निष्कोच निसंकोच अगर कोई हाथ डाल सकती है तो पत्नी, बेटा और बेटी भी नहीं डाल सकते, मां बाप भी नहीं डाल सकते, क्योंकि उनमें भय रहेगा। तो श्री ठाकुर जी ने उस प्राइवेट जेब के अंदर हाथ डालने का अधिकार और निकालने का अधिकार केवल दो जनों को दिया, एक तो हमारे श्री वल्लभ को और दूसरा श्री यमुना जी को, ये दोनों को अधिकार दिया। या यूं कह सकते हैं कि चेक बुक ही आपने दे दी इन दोनों को कि आपको जिसको देना है आप उनको भक्ति का दान करो। श्री वल्लभ को क्यों दी? क्योंकि वो स्वामिनी स्वरूप है, और श्री यमुना जी चतुर्थ प्रिया है। कोरा चेक आपने दोनों को दे दिए कि आपको जितनी भक्ति देनी है आप इसमें भक्ति दे सकते हो। जीव को सब कुछ दे सकें पर अधिकार नहीं देंगे, पर हमारे श्री ठाकुर जी ने दोनों को अधिकार दिए, सर्व अधिकार दिए। तो हमारे बीच में कौन विराज रहा है वो बहुत महत्व की बात है। भले ही अनंत अपराध हमारे से हुए हों, परंतु श्री वल्लभ उन तमाम अपराधों को क्षमा जरूर करते हैं। कारण भगवान भी पुष्टिस्तु, ये कृपा युक्त भगवान है। हम कौन की शरण में गए? कृपा युक्त भगवान। जहां पर हमारे दोष नहीं देखते हैं, परंतु अपनी कृपा बल से आप जीव का उद्धार करते हो। और ये जीव का उद्धार कैसे होता है? उसका कारण है कि प्रभु और वल्लभ से हम प्रेम से बंधे हुए हैं, और इस प्रेम से बंधे होने के कारण श्री वल्लभ की कृपा और प्रभु की कृपा उनके ऊपर होती रहती है। 84 वैष्णव की वार्ता में हमने थोड़े समय पहले ही एक वार्ता देखी थी, माधव दास, दो भाई माधव दास और वेणी दास। और ये माधव दास का संग हुआ था एक वैश्या के साथ।
वेश्या को अपने जीवन में रख रखी थी। महाप्रभु जी के समझाने के बाद भी उस वेश्या का संग छूटा नहीं। क्यों नहीं छूटा? कारण कि वैष्णव की कृपा से वो वैष्णव क्या उद्धार होना था। इसलिए महाप्रभु जी ने भी ज्यादा जोर नहीं लगाया कि तू उस वेश्या को छोड़ दे। सिर्फ आपने एक ही प्रश्न किया कि माधवदास बोल, तूने वेश्या का संग किया है? अंत में श्रम न पड़े इसलिए उसने कह दिया कि हाँ महाराज। और कृपा कैसी भाई कि इसी माधवदास को गदाधर दास जैसे वैष्णव का संग हुआ और गदाधर दास ने साग की सेवा की जवाबदारी माधवदास को सौंपी। सामग्री इतनी सुंदर भई कि आशीर्वाद एक वैष्णव भगवती का मिला कि हरि भक्ति दृढ़ हो। भले सीधा अधिकार न हो, पर भगवदियों के माध्यम से ही सर्व अधिकार मिलते हैं। इसीलिए अपने यहां पर भगवदी के संग का संबंध का विशेष आग्रह होता है कि हम कोई वैष्णव का संग करें। और यही बात अपने को कीर्तनों में भी समझाया परमानंद दास ने। तो आओ वैष्णवों, मेरे साथ साथ आप भी कीर्तन की पंक्ति बोलोगे। आए मेरे नंद नंदन के प्यारे, आए मेरे नंद नंदन के प्यारे, माला तिलक मनोहर बानो, माला तिलक मनोहर बानो, त्रिभुवन के उजियारे, त्रिभुवन के उजियारे, आए मेरे नंद नंदन के प्यारे, आए मेरे नंद नंदन के प्यारे, प्रेम सहित और बसत निरंतर, प्रेम सहित और बसत निरंतर, ने कुटरत नटारे, ने कुटरत नटारे, आए मेरे नंद नंदन के प्यारे, आए मेरे नंद नंदन के प्यारे, हृदय कमल के मध्य विराजत, हृदय कमल के मध्य विराजत, श्री ब्रजराज दुलारे, श्री ब्रजराज दुलारे, कहाँ जानो कौन पुण्य उदय भयो, कहाँ जानो कौन पुण्य उदय भयो, मेरे घर जो पधारे, मेरे घर जो पधारे, आए मेरे नंद नंदन के प्यारे, आए मेरे नंद नंदन के प्यारे, परमानंद करतनु छावरी, परमानंद करतनु छावरी, वारी वारी बोवारे, वारी वारी बोवारे, आए मेरे नंद नंदन के प्यारे, आए मेरे
नंद नंदन के प्यारे। वैष्णव का स्वभाव बताया इस पंथ में भी कि वैष्णव कैसे होने चाहिए। कपाल पे जिसके तिलक हो, कंठ में जिसकी माला हो, स्वयं ठाकुर जी हृदय में विराजते हो, जिनके अंदर निरंतर प्रेम बरसता हो, और चाहे कितनी भी आक्षेप हो जाए, उनके ऊपर कितने भी कमेंट्स क्यों ना हो जाएं, परंतु वो हिमालय की तरह अडिग रहते हैं। वैष्णव घर में आवे तो उसे पुण्य मानना और अपना पुण्य का उदय हुआ ये भाव रखना, और उन वैष्णव को देखकर परम आनंद की अनुभूति करना और अपनी जात को नौछावर कर देना। बारंबार आए मेरे नंदन नंदन के प्यारे। तो गदाधर दास की कृपा से हरि भक्ति दृढ़ भई, तो भगवान भी पुष्टिस्त न करिष्यति लौकिक किंच गति। यहां पर टीकाकार ने दो विचार रखे हैं, वो समझना यहां पर कि सर्वप्रथम अपने स्वरूप का विचार करके, अपने स्वरूप का खुद क्या हो तुम, और प्रभु का स्वभाव विचार करके वैष्णव को चिंता न करनी। अपने स्वरूप का विचार करके और प्रभु के स्वभाव का विचार करके। कारण का हम आत्म निवेदित हैं, इसलिए चिंता नहीं करनी। पूर्ण विश्वास हमें श्री महाप्रभु जी में रखना है। आलोक की भी चिंता नहीं करनी, परलोक की चिंता नहीं करनी, लौकिक चिंता नहीं करनी, वैदिक चिंता नहीं करनी, अलौकिक चिंता भी नहीं करनी, स्व उद्धार की चिंता नहीं करनी, स्वजन के उद्धार की चिंता नहीं करनी। कई बार प्रश्न मन में उठता है कि क्या ठाकुर जी ने मेरा अंगीकार किया है? ये चिंता अपने मन में जागती है हमेशा, क्योंकि जब मैंने ब्रह्म संबंध लिया, निवेदन किया, तब अज्ञानता थी। आएगा आगे। बारंबार ये प्रश्न उठता है कि ठाकुर जी ने हमारा क्या स्वीकार किया होगा, क्योंकि हम सबको ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, लेकिन वही के वही यथा स्थिति में ही हमारे पास हर चीज सामने रहती है। हो सकता है कि हमारा ठाकुर अंगीकार नहीं किया, इसलिए हमारा विलंब हो रहा है ना। वैष्णवों, हमने अपने समर्थ गुरु के माध्यम से निवेदन किया है। हो सकता है श्री ठाकुर जी हमारी श्री वल्लभ परीक्षा ले रहे हो सकता है जीवन में बहुत ही देर अबेर हो रही हो। चिंता कापी न कार्य, यह ध्रुव वाक्य है। हमें दृढ़ विश्वास रखना है। एक नाव होती है, डोरी से उसे बांध दो और लंबी डोरी तक उसे छूट दे दो। जितनी लंबी डोरी होगी वहां तक नाव जाएगी, उससे आगे नहीं जाएगी, क्योंकि एक छेड़ा अगर नाव में बांधा है तो दूसरा छेड़ा खूंटे से बांध के रखा है। नाविक चाहे तो उस नाव को वापस डोरी से खींच सकता है। इसी प्रकार हम नगुरा नहीं है, हम समर्थ गुरु से बंधे हुए हैं। इसलिए भगवान भी पुष्टिस्तो न करिष्यति लौकिक किंच गतिम, हमारी कोई दिवस भी अन्यथा गति नहीं होगी। कारण के पुष्टि मार्ग में, इस पुष्टि धर्म में कहीं पे भी नेगेटिव विचार ही नहीं किया है। नेगेटिव जो है वो निराशा के मार्ग पर ले जाता है। मायावादी नेगेटिव का विचार कर रहे हैं। जीवन झूठा है, जगत झूठा है, और बहुत जो लोग नेगेटिव सोचते हैं
नेगेटिव विचार रखते हैं तो जीवन को भी वो अस्वीकार कर देते हैं, जबकि पुष्टि में पूर्ण जीवन का स्वीकार है, पूर्ण आनंद है और सब कुछ पॉजिटिव है। और पुष्टि मार्ग में वैसे भी बहुत पॉजिटिव ही चला है। पुष्टि मार्ग में पापी हूं नहीं, मैं पापी नहीं हूं, मैं गलत नहीं हूं। पुष्टि मार्ग में एक ही विचार है पॉजिटिव कि मैं प्रभु का हूं। पुष्टि जीव वही कि जिसमें प्रभु स्वयं विराजें और विराज कर एक भरपूर आनंद का दान करें, और उस आनंद का दान करते करते जीव के पुष्टि जीव की आत्मा में आकर प्रभु रमण करें, प्रभु खेले, तभी जीव परिपूर्ण बनता है। और अंदर विराज कर, आत्मा में परमात्मा विराज कर निजानंद का दान करे। गोविंदास बल्ला छत्री की वार्ता हमने कुछ समय पहले अभी वार्ता सत्र में सुनी। न गरिष्यति लौकी किंच गति। गोविंदास बल्ला ने सुंदर सैया जी तैयार करी, अंत समय भले उनकी कुमोत भई, लेकिन ठाकुर जी ने उसे फिर से नित्य लीला में ले लिया, क्योंकि निजानंद का दान आप सतत गोविंदास बल्ला के अंतर प्रदेश में कर रहे थे। कितना सुंदर कहा है, हम वल्लभ जीव के बल अभिमानी, हम कौन, हम राजा के खासा खवास रे। तो तुलसीदास ने रामचरितमानस में कहा, अस अभिमान जाए जनि मोरे। सब बात से बोलेंगे, अस अभिमान जाए जनि मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। बस यही एक खुमारी हमारे वैष्णव के अंदर होनी चाहिए, ये एक स्वाभिमान मन में होना चाहिए, ये एक दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि गुरु ने भी हमारा स्वीकार किया है और श्री जी ने भी हमारा स्वीकार किया है। हमारे घर में जो ठाकुर जी विराज रहे उन्होंने भी हमारा स्वीकार किया है। ऐसी एक निश्चिंतता, ऐसा एक दृढ़ता, एक दृढ़ विश्वास। वैष्णव विचारे कि ऐसा दिन कब आएगा, ऐसा सौभाग्य कब आएगा कि कब मेरे अंदर जितने भी आवरण हैं वो आवरण एक के पीछे एक उतरते चले जाएं। आवरण कौन से? अहम भाव के और मम भाव के, अहंता और ममता के जो आवरण हैं वो कब उतरेंगे, और जब ये उतरेंगे तब ये आत्मा में परमात्मा का रमण हो। ऐसा भाव हर वैष्णव के जीवन में होना चाहिए। याद रखना वैष्णवों, ठाकुर जी कभी भी रमण करने के लिए कचरा वाली जगह पे नहीं पधारेंगे। हमारे हृदय के अंदर हम झांक के देखें, हमारे मन में झांकें कि कितना कचरा से भरा हुआ है, उसे जबरदस्ती, उसे मारी मछली के उसे बाहर निकालना है। और ये निकालना कैसे है? ये सामर्थ्य भी हमारा नहीं है, क्योंकि हम माया में फंसे हुए हैं। ये तो भगवत कृपा होवे, और भगवत सामर्थ्य से ही, प्रभु कृपा से ही हमें ये सौभाग्य मिलता है। तो कौन से चित्त में श्री ठाकुर जी पधारते हैं? केवल चिंता ही नहीं, ये मत सोचना कि केवल चिंता के कारण ठाकुर जी नहीं पधारते हैं। ऐसे 21 तत्व हमारे श्री हरिराय जी ने 32वें शिक्षा पत्र में बताया कि ऐसे 21 प्रकार के मन के अंदर श्री ठाकुर जी नहीं पधारते। तो जो चित्त में श्री ठाकुर जी नहीं पधारे,
तो वो चित्त को सुख भी नहीं मिलता है और वो चित्त दुख से भरपूर रहता है। तो दुख से भरपूर वाले 21 चित्त कौन कौन से, वो हम दर्शन करें। कामाविष्टे क्रोध युक्ते, सब बात से बोलेंगे। संसारासक्ति संयुक्ते, लोभाभिभूते सततम, धनार्जन परायणे, दया विरहिते रुक्षे, नित्यं संतोषवर्जिते, शोकाकुले भयाक्रान्ते, विषय ध्यान तत्परे, अहंकार युते क्रोध, दुष्ट पक्ष कपोषके, ज्ञान मार्ग स्थिते, सर्व साम्य चिंतन भाविते, लौकिके सन्मुखे, कृष्ण जन्मे मुख्य संयुक्ते, कृष्ण लीला दोष दृष्टो, तथा कर्म जड़ेपि च, आचार्य विमुखे नित्यं सदाद विभूषिते, एतादृशे तु हृदये हरे न आविशते कचि। 5 श्लोक है, कुल 10 श्लोक का 32वां शिक्षा पत्र है। तो कौन से चित्त में भगवान नहीं पधारते? कामाविष्ट, जो चित्त में वासना के विमल अर्थात नदी के तरंगों की तरह तैरते रहते हो, वहां प्रभु नहीं पधारते। क्रोधादिभूते, जहां क्रोध की ज्वाला भड़भड़ती हो, ऐसे चित्त में भगवान पधारते नहीं है। संसारासक्ति संयुक्ते, जो आसक्ति के जालों में जो गुथेले हैं, पथराने हैं, मकोड़ी होती है, गुजराती बोलते हैं करोड़िया, मकड़ी की तरह वो जीवात्मा फंसेली हो, मन में फंसेली हो, ऐसे चित्त में भगवान नहीं पधारते हैं। लोभाभिभूते, लोभ रूपी लो चुंबक की तरह जिसका चित्त बारंबार खींचता हो, ऐसे चित्त में भगवान नहीं पधारते। धनार्जन परायण, जिसकी चित्त लेती देती में विचार करती हो और हमेशा ये विचार है कि अभी मुझे और मिले, मुझे और मिले, आसक्ति में मन फिरता हो, ऐसे चित्त में भगवान नहीं पधारते। दया विरहित है, जिनमें दया नहीं है, कठोर हो। रुक्षे, जिसका मन बिल्कुल सूखा हो, जिनका हृदय भक्ति से आर्द्र बना ही नहीं हो, ऐसे चित्त में भगवान नहीं पधारते। नित्यम संतोष वर्जिते, जिसके चित्त में संतोष ही नहीं है, सेटिस्फैक्शन नहीं है, बात बात पे असंतोष, व्यक्ति के लिए असंतोष, वस्तु के लिए, विचार से, वातावरण के लिए असंतोष। शोकाकुले, जिनके अंतःकरण में जिंदगी की वेदना वमन की तरह डुबाती हो, ऐसे शोक भरे चित्त के अंदर ठाकुर जी पधारते नहीं। भयाक्रांते, जिनके मन में हमेशा भय बना हो, जो भय में रहता है। विषया ध्यान तत्परे, जिनका चित्त
इंद्रियों के विषय में खेलता हो, विषयासक्त हो, ऐसे चित्त में भगवान नहीं पधारते हैं। अहंकार युक्त, जिसके अंतःकरण में हूं जबरदस्त एक पत्थर है, ऐसे चित्त में भगवान नहीं पधारते। क्रूरे दुष्ट पक्षे पोषके, जो क्रूर हो, दुष्टों का जो पक्षपात करता हो। अपने समाज के अंदर दो प्रकार की जीव हैं, एक तो राम के भक्त हैं और कुछ रावण के भक्त की परंपरा के हैं। क्रूरे दुष्ट पक्षे पोषके, ऐसे चित्त में भगवान नहीं पधारते। ज्ञान मार्गे स्थिते सर्व साम्य चिंतन भाविते, जिन्हें लगे कि आत्मा परमात्मा एक है और आत्मा से पर कोई परमात्मा नाम का कोई तत्व नहीं, अहम ब्रह्मास्मि, ऐसा अहंकार जिसके अंदर जागता हो, ऐसे चित्त में भगवान नहीं पधारते। लौकिक के सन्मुख है, जो हमेशा लौकिक कार्य में सन्मुख हो, खाना पीना हरवू फरवू, घूमने फिरने से ऊपर नहीं आवे, या यूं कह सकते हैं कि जो केवल ब्राह्मी जीवन की में वृत्ति हो, ऐसे चित्त में भगवान नहीं पधारते हैं। कृष्ण जन्म विमुख्य संयुक्त, जो भगवदियों से विमुख हो। कृष्ण लीला दोष दृष्टो, जिन्हें कृष्ण लीला में दोष दिखते हो कि कृष्ण ने चोरी करी, कृष्ण तो गोपियों के साथ नाचता है, कृष्ण तो रास लीला करता है, गोपियों के वस्त्र को चोरता है, माखन चुराता है। भगवत लीला जिनको सामान्य बुद्धि से समझ ना आए, ऐसे जीव जो हैं कृपा के बिना समझ ही नहीं सकते। तो कृष्ण लीला दोष दृष्टो, ऐसे चित्त में ठाकुर जी पधारते नहीं। कर्म जड़े बीज, जो लोग दिन भर जप में और तप में पड़े रहते हैं, कई लोगों को साधन में पड़ा होने का बहुत शौक रहता है, सेवा का आग्रह नहीं है। जो साधन निष्ठा हो, वैष्णव याद रखना, ऐसे चित्त में ठाकुर जी पधारते नहीं है, क्योंकि ठाकुर जी को तो उसमें कुछ सुख मिला ही नहीं। ठाकुर जी कहे कि तू मेरा केवल नाम जप रहा है, मेरी सेवा क्या करी तूने, ऐसे चित्त में भगवान नहीं पधारते हैं। आचार विमुखे, जो ब्रह्म संबंध लेकर गुरु से विमुख बने, जिस बालक से जिनका संबंध है, विशेष संबंध है, और वो जीव जो विमुख बने, ब्रह्म संबंध तो ले लिया, लेकिन ब्रह्म संबंध लेने के बाद श्री आचार्य चरण में ब्रह्म दाता के, ब्रह्म संबंध दाता के चरणार विंद में अगर उसकी रति नहीं है, ऐसे चित्त में ठाकुर जी पधारते नहीं है। नित्यम अस्वाद विभूषित है, जिनको पूरे दिन असत्य बोलना हो, एक आदत पड़ गई है। एतादृश्य तू हृदय हरिना अभिषेद कचित, ऐसे चित्त में भगवान नहीं पधारते। तो भगवान कहां पधारते और कहां विराजते हैं? दीने शुद्धे निश प्रपंचे लीला चिंतन तत्परे स्वाचार शरणे नित्यम सर्व कामा विवर्जिते व्रजे स्त्री चरणाम्भोज रेणु प्राप्त्यम विलाशुके गुणगान परे कृष्ण नामार्थ परिभावुके अनन्येन सेविक निष्ठा तत्परता गतो
भगवत धर्मादीरते विरक्ते गुण संगिनी कृष्णार्ति भाव संयुक्ते सरसे अन्य रसातिगे अचंचले कृष्ण लीला चंचले दर्शनाकु मनोरथ सता क्रांते सर्वोदासीन संयुक्ते एतादशे तु हृदय हरिर आविशते क्षणा हरिर आविशते क्षणा। तो भगवान कहाँ विराजते हैं? दीने, दीनता, जिनके अंदर अहंकार जो है वह आत्मसमर्पित हो चुका हो, जिनके अंतःकरण में दीनता के भाव जागृत हो चुके हों, शुद्धे, जिनका भाव निष्काम है, शुद्ध है, निष्प्रपंच है, जिनके मन में कोई प्रपंच नहीं, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, ये 5 प्रपंच है। ये 5 वस्तु का जहां प्राधान्यता हो वो प्रपंच कहलाएगा। आज प्रपंच शब्द कपट के रूप में आ जाता है, परंतु जब तक जहां ये 5 प्रकृष्ट वस्तु हो, इंद्रियों को छेतरती हो अथवा इंद्रियों को इनमें डुबाती हो, उसका नाम प्रपंच। कौन कौन सी इंद्रिय कहां कहां? शब्द में, स्पर्श में, रूप में, रस में और गंध में। और जिनको 5 इंद्रियों में आसक्ति नहीं, वो जीव निष्प्रपंच कहलाएगा। जो 5 वस्तु को प्रभु से जोड़ दे वो निष्प्रपंच। ज्ञान मार्गी और भक्ति मार्गी में इतना ही अंतर। ज्ञान मार्गी 5 से इंद्रियों से विरक्त बनाने की कोशिश करते हैं। आंखों से देखेंगे नहीं, कानों से सुनेंगे नहीं, जीभ से चखेंगे नहीं। और पुष्टि भक्त, भक्ति मार्गी, रूप देखेंगे तो प्रभु का, शब्द सुनेंगे तो प्रभु के, स्वाद लेंगे तो महाप्रसाद का, स्पर्श करेंगे तो भगवत स्वरूप का, और गंध जहां सत्संग होता हो वहां जाएंगे। ऐसे चित्त में भगवान पधारते हैं, निष्प्रपंच, लीला चिंतन तत्पर है। जो सतत अखंड भगवत लीला का चिंतन करते हो, रेणु प्राप्त भिलाषु के। हम ब्रज में जाते हैं तो घूमने फिरने के लिए, तीर्थ करने नहीं जाते हैं, ब्रज की रज प्राप्त करने के लिए जाते हैं, क्योंकि उनमें श्री ठाकुर जी के चरणारविंद विराज रहे। अनन्य सेवक, जो अनन्य सेवक हो, ब्रह्म संबंध दाता और गुरु के चरणारविंद में जिनकी रति हो, क्योंकि ठाकुर जी श्री वल्लभ के साथ ही विराज रहे। निष्ठा तत्परता गतो, जिनकी निष्ठा केवल एक ही वाणी में है, श्री वल्लभ वाणी में, वल्लभ से पर किसी को नहीं मानते हो, ऐसे चित्त में श्री ठाकुर जी पधारते हैं। स्वाचार्य शरणे, जब हम थक जाएं और विचार करके श्री वल्लभ की शरण में जाएं, सर्व काम विवर्जित है, इच्छाओं के जो भी टोपला है वो मन में से निकाल दें, ऐसे चित्त में भगवान पधारते हैं। व्रज स्त्री चरणाम भोज, जिनकी व्रज स्त्रियों के चरणारविंद में प्रीति हो, गुणगान परे, जो सतत भगवत गुणगान करता हो, कृष्ण नामार्थ परिभाव के, प्रभु का अनन्य भाव हृदय में जो धारण करता हो, भगवत धर्म निर्ते, सतत भगवत धर्मों का जो पालन करता हो, विरक्ते गुण संगिनी, लौकिक वस्तु में जिनकी विरक्तता आ गई हो, कृष्णार्थ भाव संयुक्त,
जो श्री कृष्ण के मिलन में की आरती रखता हो या होनी चाहिए उनमें। प्रभु की आरती संसार में साधक है और संसार के प्रति जो आरती है वो जीव के लिए बाधक है। अचंचले कृष्ण लीला, जिसका मन बारंबार सत्संग में डोलता हो। चंचले दर्शन कूले, जो दर्शन की अभिलाषा रखता हो, आग्रह रखता हो कि कब मुझे प्रभु के दर्शन मिले, ठाकुर जी को हम शयन करा भी दें तो एक आतुरता बनी रहती है कि कब मंगला होगा। मनोरथ सता क्रांते, जिसके मन में हजारों मनोरथ जागे, भांत भांत के मनोरथ श्रृंगार के सामग्री के रूप में, ऋतु अनुसार के कीर्तनों के भाव से जो मनोरथ जागे तो मनोरथ सता क्रांते, ऐसे चित्त में श्री ठाकुर जी पधारते। एतादशे तू हृदय हरि न आविष्यते क्षण, क्षण भर का भी समय श्री ठाकुर जी लगाते नहीं है, तुरंत आप पधार जाते हो। परंतु हृदय के ऊपर तो बहुत बड़े आवरण हैं। जैसे दूध की परत के ऊपर मलाई का आवरण होता है, चाशनी के ऊपर पड़ की एक आवरण होता है, उसी प्रकार हमारे हृदय के ऊपर भी कई आवरण थे। तो वैष्णव हृदय में विचारो कि चिंता क्यों करें। तदीयत भूवि तदीयत तू भी भावना, तू किसका है, तू हम भूल गए। ब्रह्म संबंध ले लिया वर्षों पहले, लेकिन आज हम भूल गए कि हम किसके हैं, तू किसका है। याद रखना, मौलिक समर्पण होना चाहिए, तब जाके याद रहेगा कि हम प्रभु के हैं। ये विचार बारंबार चित्त में लाना पड़ेगा कि मैं प्रभु का हूं, मैं प्रभु का दास हूं। इसीलिए अपने यहां पर पंचाक्षर का और अष्टाक्षर मंत्र का रटन करने की आज्ञा रही है। हमारे लखनऊ के अंदर तो अष्टाक्षर की विशेष धुन की जाती है एकादशी के दिन, और नित्य भी होती होगी। तो यहां पर हमारे पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं कि वैष्णव, हमें विचार लाना पड़ेगा चित्त में कि मैं कौन हूं, मैं किसका हूं। इसके लिए हमें पंचाक्षर का रटन बारंबार जप के रूप में नित्य करना पड़ेगा। आज का मनोविज्ञान भी यह मानता है कि जिसका अगर हम चिंतन करें, जिसका हम रटन करें सतत, वही संस्कार मन में स्थापित होता है। तो प्रश्न उठेगा कि हमारे पे किसका अधिकार। ये मन में एक प्रश्न उठता है। एक बच्चा था, पिता ने उसके हाथ में एक चॉकलेट दी और मां ने उसके हाथ में एक लड्डू दिया, ठाकुर जी का प्रसादी, और पूछा कि बोल तू किसका। बेटे ने दोनों हाथ में देखा कि एक दोनों हाथ उसके भरे हुए हैं, मन इच्छा के हिसाब से चॉकलेट भी है, मन इच्छा के अनुसार लड्डू भी है। तुरंत बेटे ने कहा कि माँ बाप को कि पिताजी और माताजी, मैं आप दोनों का हूं। बड़ा हुआ, शादी भई, पत्नी आई। पत्नी आने के बाद मां पूछती है कि बोल तू किसका, पत्नी पूछे कि तू किसका। यहां पर है ना, पुत्र तरीके और पति तरीके धर्म संकट आता है। वन साइड जाए तो एक को दुख हो जाए, और दूसरी साइड जाए तो पहले वाले को दुख हो जाए। तो यहां पर समझना पड़ेगा। तो शादी भई, व्यापार में ओत प्रोत बना, पत्नी ने फिर पूछा कि बोल तू किसका।
पति ने कह दिया कि इस समय तो मैं व्यापार के अंदर पड़ा हूं और मैं अभी धंधा का हूं। वृद्ध हुआ, धीरे धीरे मृत्यु आके सामने खड़ी हो गई। मृत्यु ने कहा कि अब तो तू मेरा है। कितनी तदीता बदल जाती है जीवन में। बचपन में हम किसके थे, युवान में किसके हुए, और जब अंत समय आया तो हम किसके बने। एक आसक्ति बदलती रहती है, अनंतता बदलती रहती है। जीवात्मा किसी का नहीं है। मृत्यु भाई तो अग्निदेव ने कहा कि तू मेरा, कि ना, वो अग्निदेव में रहकर वो राख के रूप में परिवर्तित हुआ और राख के कि तू मेरा, तो कि नहीं, वो माटी में जाके मिल गया। तो यहां पर सतत मन में यही कहना है कि मैं किसका, केवल हम कृष्ण मैं आपका हूं। हे कृष्ण मैं आपका हूं। तो भगवान चित्त में कब विराजते हैं? वैराग्य परितोषा भयान, शिक्षा पत्रों में समझाया। जिन्हें संसार में, शैला जी कह रहे हैं कि जिन्हें संसार में वैराग्य मिले और जिनको संसार में संतोष मिले तो उसके चित्त में प्रभु विराजते हैं। और जब प्रभु विराजेंगे तो तमाम चिंताएं दूर हो जाएंगी। शैला जी आज्ञा कर रहे हैं कि दुखेन न वृत्ता नेहा काल परम दुर्लभा। हे वैष्णव, जीवन की घड़ी बहुत ही कम है, जीवन बहुत ही छोटा है, एक पानी के बुदबुदे जितना है। जीवन कितना है? एक अंजलि समान है, अंजलि भर के। और ये अंजलि भर और एक छोटा सा बुदबुदा जैसे जीवन में क्या रोने में, कूटने में, दुख में चला जाएगा। अरे जिनके द्वारा प्रभु प्राप्ति करनी है वो अवसर हम चूक जाएंगे। कितना सूरदास कीर्तन के अंदर कहा है, सब वहां से बोलेंगे मेरे साथ। बेर बेर नहीं आवे आवसर, बेर बेर नहीं आवे, बेर बेर नहीं आवे आवसर, बेर बेर नहीं आवे। जो जाने तो कर ले भलाई, जो जाने तो कर ले भलाई, वीर नहीं आवे आवसर, बेर बेर नहीं आवे, बेर बेर नहीं आवे आवसर, बेर बेर नहीं आवे। सुत दारा है अंजलि को पानी, सुत दारा है अंजलि को पानी, जो हाथ सू तेरो छूट जावे, जो हाथ सू तेरो छूट जावे, बेर बेर नहीं आवे अवसर, बेर बेर नहीं आवे। सूरदास कह रहे हैं मानव जीवन बारंबार नहीं मिलता। क्या दुख में, दोषों में, आसक्ति में, अहंकार में, वैसे ही जिंदगी भटकने में हम निकाल दिए। कितना सुंदर किसी ने कहा है कि दो इंतजार दो आरजू में कट गए। जीवन के पल दो इंतजार में कट गए और दो अपनी आरजू में कट गए। अरे वैष्णवों, ये काल जा रहा है, बह जा रहा है। वैष्णव को सावधान हो जाना चाहिए।
चिंता हो, व्यथा हो, व्याकुलता हो, मन को समझा दो, सब निकाल दो। अपने बल से ना निकले तो भगवत बल से निकाल दें। भगवत शरणागति का अनुसंधान लेकर एक ही मन में विचारें कि नाथ मैं आपका हूं। जिए अगर हम शरणागति और स्वीकार करके स्थिर हो जाए ना, तो जीवन में आदि जितनी भी आदि व्याधि उपाधि है सब निवृत्त हो जाएगी। ऐसी बारंबार भी भावना हृदय में हमें करना है। दृढ़ में एक संकल्प दृढ़ लेना है और तमाम अंदर की जो भी चिंताएं, उन चिंताओं को जला देना है। उसके अंदर हमें जलना नहीं है। समय को व्यर्थ गंवाना नहीं है। तो उसके लिए वैष्णव को क्या करना चाहिए? तो दूसरे श्लोक के अंदर श्री महाप्रभु जी ने समझाया, आज्ञा करी, निवेदनम तु स्मर्तव्यम सर्वथा तादृशजने सर्वेश्वरश्च सर्वात्मा निजेक्षात् करिष्यति चिंता कापि न कार्या वेदितात्मभि कदापिति भगवान पी पुष्टिस्थो न करिष्यति लौकिकिंच गति। तो इसके आज के सत्संग में प्रथम श्लोक हमने परिपूर्ण किया। चिंता कापी न कार्या, ये तमाम नवरत्न के 9 श्लोकों का ध्रुव वाक्य है, मणि समान है। तो आओ वैष्णवों, इस श्लोक में विराजते श्री श्रीनाथ जी और श्री महाप्रभु जी को हम दंडवत प्रणाम करें। और दूसरे श्लोक में आज हमने प्रवेश तो कर दिया है, अगले शनिवार को फिर से हम इसी श्लोक में प्रवेश करके हम दूसरे श्लोक को प्रारंभ करेंगे। ज़्यादा समय न लेकर सत्संग को हम विराम दें। सभी वैष्णव वहाँ से बैठकर तभी अपने फेसबुक को बंद करें कि सर्वप्रथम आश्रय का पद करें वैष्णव, और अगले शनिवार को हम फिर मिलेंगे। बोलो श्री वल्लभाधीश की जय। और साथ साथ में सभी वैष्णव को जन्माष्टमी और नन्मोत्सव की एडवांस में सबको मैं बधाई दे रहा हूँ। और ये जन्माष्टमी और नन्मोत्सव में पूरे परिवार के साथ कोरोना काल के अंदर ठाकुर जी को लाल लड़ाओगे, ऐसी शुभेच्छा के साथ मैं आज के सत्संग को विराम देता हूँ। बोलो श्री वल्लभाधीश की